हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आई विल शेयर यू द वीडियो ऑन नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम का सिलेबस एंड पैटर्न। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये देखो, नाबार्ड ग्रेड ए सिलेबस का एवरी ईयर सेम ही रहता है। यू कैन सी ईयर दे हैव टोल्ड दैट पैटर्न विल बी सेम फॉर एवरी ईयर। सो लेट्स सी क्या पैटर्न है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट प्रीलिम्स रहता है। प्रीलिम्स में रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, डिसीजन मेकिंग रहेगा, जिससे नॉर्मली हर गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रीलिम्स इसी टॉपिक्स पे रिलेट रहता है, राइट। सो अगेन हियर डिफरेंट डिफरेंट मतलब जीए रहेगा, ईएसआई एंड एआरडी सेक्शंस है, मेरिट सेक्शंस वो अलग से है। देन यहाँ पे ड्यूरेशन रहेगा, कंपोजिट टाइम दैट इज 120 मिनट्स रहेगा। देन नेचर ऑफ एग्जाम बायलिंगुअल है, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिश इंग्लिश में ही रहेगा। देन मार्किंग सिक्स स्कीम रहेगी, 1/4 मार्क ऑफ दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। सो यहाँ पे प्रीलिम्स में क्या, टेस्ट ऑफ रीजनिंग 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 30 क्वेश्चंस के, 30 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स। सो लाइक दैट कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, और जो रूरल इंडिया पे फोकस रहेगा। इवन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रहेगा, जहाँ पे रूरल इंडिया पे ज़्यादा फोकस रहेगा, बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट, लाइक द एग्जाम इज सेड दैट नाबार्ड का एग्जाम है, राइट। तो वहाँ पे रूरल इंडिया को फोकस ज़्यादा रहता है। सो हाउ मेनी मार्क्स, 200 मार्क्स एंड 200 क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। सो अभी पैटर्न देख लेते हैं। नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1 एग्जाम पैटर्न देखो, कितने क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है। मार्किंग 1 क्वेश्चन 1 करेक्ट आंसर, और रॉन्ग आंसर को मतलब 1/4 को मार्क कट हो जाएगा, दैट इज -0.25, जो इनकरेक्ट आंसर के लिए। मैक्सिमम मार्क्स 200 एंड ड्यूरेशन कितना है, 120 मिनट्स। ठीक है, मतलब 2 घंटा। देन पैटर्न एग्जाम इसका मेंस का पैटर्न क्या है, अगर आप क्लियर कर देते हो प्रीलिम्स, सो आप मेंस के लिए अलाउ होके, राइट। सो फेज 2 इज कंसिडर टफ एंड द सब्जेक्ट्स आर कॉमन, सो इट इज एडवाइजेबल दैट कैंडिडेट मस्ट स्टार्ट कवरिंग द नाबार्ड ग्रेड ए सिलेबस फॉर फेज 2 अलॉन्ग विद द फेज 1, मतलब आपको पहले फेज 2 का स्टडी करना है, देन फेज 1 का करना है, राइट। देन अभी देखते हैं जर्नलिस्ट ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग व्हाट इज द पैटर्न फॉर द दिस वन मेंस का क्या पैटर्न रहता है। सो पेपर फॉर नाबार्ड ग्रेड ए पेपर 1 पैटर्न। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश जो भी अपना ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव रहेगी, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और हाउ मेनी क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस रहेंगे, मार्क्स 100 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस रहेंगे, और 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा आपको टाइमिंग है। देन रिमार्क्स है, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आर टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड, मतलब हाथ से नहीं लिखना है, कीबोर्ड्स मतलब टाइप करना है आंसर्स। ठीक है। अभी पेपर 2 है, उसमें ईएसआई एंड एआरडी। ठीक है, तो वहाँ पे 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स के, एंड ड्यूरेशन रहेगा 30 मिनट्स। ठीक है, और पेपर 2 पैटर्न। ठीक है, तो ये दूसरा वाला है, फर्स्ट वाला था ऑब्जेक्टिव, ना दूसरा वाला है ईएसआई एंड एआरडी का, विच हैज 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 यू हैव टू सॉल्व 4 ओनली। ठीक है, और ये 50 मार्क्स के रहेंगे, और 2 of 15 मार्क्स विथ ईच विथ डिफिकल्टी लेवल, एंड 2 विथ मतलब 2 of 10 मार्क्स, मतलब जो 15 मार्क्स के हैं वो डिफिकल्ट लेवल वाले हैं, और जो 10 मार्क्स के हैं वो थोड़े से ईजी टाइप है। सो यू आर गेटिंग हियर 50 मार्क्स, एंड ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट्स, एंड सेम डिस्क्रिप्टिव रहेगा, मतलब बेसिकली मेंस में आपको टाइप करना है आपके आंसर्स। ठीक है, फेज 2 का ये देख लेते हैं, सेम ही है जो मैंने अभी बोला। ठीक है, नेक्स्ट स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स एंड राजभाषा के लिए पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे भी पेपर 1 पेपर 2 है। पेपर 1 ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव रहेगा, देन पेपर 2 ऑब्जेक्टिव भी है, और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव भी है, सेम। ठीक है, अभी देख लेते हैं सिलेबस फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी, क्या एबिलिटी के लिए ये सब रीजनिंग के टॉपिक्स है, पजल्स है, सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा, सिलॉजियम रहेगा, डेटा सफिशिएंसी रहेगी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, दैट इज वर्बल रीजनिंग रहेगा, इनइक्वालिटी, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी रहेंगे, इनपुट आउटपुट क्वेश्चन रहेंगे, ब्लड रिलेशन वाले, जैसे कि ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, ये सब रिलेशंस वाले क्वेश्चंस रहेंगे, कोडिंग डिकोडिंग रहेगी। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज, मतलब पूरा मैथ्स आएगा 5th to 10th स्टैंडर्ड, इवन 12th स्टैंडर्ड तक भी आ सकता है। देन इंग्लिश लैंग्वेज सेम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, पैसेजेस रहेंगे। देन क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, दैट इज ग्रामर रहेगा यहाँ पे, स्पॉटिंग द एरर्स, सेम ग्रामर से क्वेश्चन आएगा, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैरा जंबल्स एंड न्यू पैटर्न क्वेश्चंस रहेंगे। देन जनरल अवेयरनेस में बेसिकली यहाँ पे करंट अफेयर पूछेंगे, फ्रॉम बैंकिंग, इकोनॉमी एंड इंश्योरेंस रिलेटेड, इवन करंट अफेयर्स क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स,
स्पोर्ट्स अवार्ड अभी तो ओलंपिक चल रहे, तो उससे बेसिकली उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। देन ऑनर्स न्यू स्कीम, किसको अवार्ड्स दिए, किसको ऑनर्स दिया, ये सब आएंगे। इंटरनेशनल आएगा, नेशनल न्यूज़ आएंगे। मतलब बेसिकली आपको फॉर जनरल अवेयरनेस यू हैव टू वॉच न्यूज़। इवन लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी आ सकता है। देन डिसीजन मेकिंग के लिए इंटरप्रिटिंग इन्फॉर्मेशन, रिकॉग्नाइजिंग अजम्पशन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और केस स्टडीज रहेगी। सो आफ्टर दैट कंप्यूटर नॉलेज है, जहाँ पे कंप्यूटर के बारे में सब तरह के क्वेश्चंस आएंगे। टॉपिक लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नेटवर्किंग, डीपीएम, डीबीएमएस, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आएगा, उसके जनरेशन आएंगे एंड शॉर्टकट्स मतलब कीबोर्ड शॉर्टकट्स पूछ सकते हैं। सो ये जो डिसिप्लिनरी टॉपिक है यहाँ पे अभी सिलेबस है, ठीक है, जहाँ की 17 डिसिप्लिन से क्वेश्चन आएंगे। सो यू हैव टू सिलेक्ट दैट डिसिप्लिन्स वाई वाइल फिलिंग द फॉर्म, राइट। सो एग्रीकल्चर का ये सब पूरा सिलेबस है। देन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का ये सब पूरा सिलेबस है। वाटर रिसोर्सेस है, एग्री एंड फार्म इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ये सब है। देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, प्रेजेंट सिनारियो, ये पूरा 17 डिसिप्लिन्स है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे भी देखो ईएसआई के भी अलग अलग ये है डिसिप्लिन्स है। सो वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। हाँ, सो यहाँ यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, नाबार्ड ग्रेड ए सिलेबस का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो आप। ओके, यू हैव टू गो ऑन ऑलिव बोर्ड का जो वेबसाइट है, वहाँ से मैं ले रही हूँ, ठीक है। सो ये था सिलेबस और पैटर्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग।